हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको कुछ नियम बताए थे। ठीक है, सहायक मैंने बताई थी आपको पहचान, सहायक क्रिया और इसके बाद में एक वचनकर्ता कौन होते हैं, क्या कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे, बहुवचनकर्ता कौन से होते हैं, कौन सी हम सहायक क्रिया लगाएंगे और विशेष के साथ में मैंने साधारण वाक्य का आपको नियम बताया था कि सबसे पहले कर्ता लगाना, इसके बाद क्रिया लगानी और इसके बाद में आपको कर्म लगाना। ठीक है, और अब इसमें क्या उपयोग होता है एस ई एस आई एस के नियम। तो फिर हमने क्या आपको एस ई एस आई एस लगाने के नियम भी बताए थे और जैसे मुझे आशा भी है कि आपने याद कर भी लिए होंगे। तो देखो, अभी जिसने याद नहीं भी किए हैं तो आप सबसे पहले आप याद कर लें, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। बिगिनिंग में यदि आप थोड़ी थोड़ी याद आप वर्क करते जाएंगे तो आपको आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब आते हैं अपने वीडियो पर, जो आज मुझे पढ़ाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम चारों वाक्य बताएंगे आपको कैसे बनाना है। साधारण वाक्य, नकारात्मक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, तो सबसे पहला हम फिर से रिपीटिंग करा दे रहे हैं आपको। मैंने पढ़ाया था आपको साधारण, तो साधारण वाक्य में इसका नियम भी लिखवाए थे हम। इसका नियम क्या था? नियम था कि आपको सबसे पहले लिखना है कर्ता और कर्ता के बाद लिखनी है आपको क्रिया, और क्रिया का कौन सा रूप? पहला, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद कर्म, और कर्म के बाद होता है अन्य शब्द। अन्य शब्द को हमेशा लास्ट में या अंत में ही लिखते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य बोला एग्जाम्पल के लिए, सीता स्कूल जाती है। बहुत पुराना वाक्य, जहां देखो वहां मिल जाएगा आपको। सीता स्कूल जाती है, राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो इस वाक्य को बनाएंगे सबसे। हमने यहाँ पे देखना है यहाँ पे कितने बने। देखिए, एक दो तीन। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि यदि तीन दिए गए तो सबसे पहले करता है, लास्ट में क्रिया है और बीच में कर्म है। और क्रिया वैसे करते हुए तो आपको बता दिया सबसे पहले करता होगा, तो नियम में लिखा भी कि करता लिखना है। तो हो गया सीता, करता हो गया सीता। अब चाहिए हम क्रिया, तो याद रखिए क्रिया हमेशा पहचान में छुपी होती है। ती है ना क्रिया अपनी पहचान, तो ये लिखा है जाति, तो इसमें जाना एक क्रिया होगी, तो हो गया गो। ठीक है, इसके बाद में स्कूल हो गया आपका क्या? कर्म। अब एक्चुअली इसमें हमने क्या किया? सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया है, और जब हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे तो मैंने विशेष में लिखा था कि जब साधारण प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन यदि एक बार हमें चेक कर लेना है कि कर्ता एक वचन है क्या। क्यों? क्योंकि मैंने विशेष में बताया था आपको कि यदि कर्ता एक वचन हो तो उन क्रियाओं में एस एस आई एस डी एस कुछ भी एक लगाते हैं। ठीक है, और नियम भी लिखवाए थे। तो अभी हमें देख रहे हैं कर्ता एक वचन है। हाँ, कर्ता एक वचन है। क्यों? कि कोई का भी नाम अद्वितीय होता है। ठीक है, इसलिए वो एक है। ठीक है, एक वचन है तो क्रिया में एस एस आई एस डी एस लगना है। अब हमें ये देखना है कि अब इसमें एस लगाएं कि एस लगाएं कि आई एस के भी है। तो फिर आपने आपको बोला था ना अभी आपको नियम याद करने हैं, और शायद जिन्होंने नियम याद किए तो उनको देखना है इस क्रिया के अंत में ओ आ रहा है। और मैंने सबसे पहला नियम लिखवाया था जिन क्रियाओं के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, यदि ऐसा कुछ आता है तो आपको उसमें ई एस लगाना है। तो देखो ओ आ रहा है ना, इसमें जब ओ आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे ई एस लगा दिया। और आने जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। आने जाने के लिए कहीं हम आए या कहीं जाए तो वहां पे हम टू का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य बनेगा आपका इंग्लिश में सीता गोज टू स्कूल। ठीक है जी, हो गया आपका हिंदी से अंग्रेजी। हम आपको इनका अर्थ भी निकालना बताएंगे, हिंदी से अंग्रेजी बताएंगे और अंग्रेजी से हिंदी बताएंगे। यदि आपने इतना सब कुछ सीख लिया तो समझ जाइए कि आपकी इंग्लिश की पकड़ बढ़ गई है। अब इसके बाद में हम दूसरा नियम बताएंगे आपको, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य आप इंग्लिश में चाहें तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, यदि सादा वाक्य को लिखना चाहें आप तो उसको सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं इसको, या इसको अफर्मेटिव।
अब निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होगा? निगेटिव मतलब होता है हिंदी वाक्य के बीच में नहीं का आना, नहीं मतलब नकारात्मक। कैसे? नियम के उसमें पहले हम नियम लिखेंगे, सबसे पहले आपको उसमें कर्ता लिखना है और फिर आएंगे आपकी सहायक क्रिया, फिर आएगा नॉट, फिर आएगी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म और फिर अन्य शब्द। अभी आप कहोगे कि सर आप बोल रहे हैं कि डू डज का प्रयोग नहीं करना है, तो मैंने आप फिर से आप उस विशेष में जाकर के पढ़िए कि आपको वैसे जो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप अपनी कॉपी में कॉपी में लिखते जाएं, ठीक है। यदि आप लिखते जाओगे तो आपको बार बार वीडियो खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी नोटबुक भी बनती तैयार होती जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि यहाँ पर डूडल लगाना, इसके पहले मैंने बोला कि आप डूडल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप विशेष में पढ़िए कि मैंने उसमें ये लिखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में डूडल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि वाक्य साधारण है तो, नकारात्मक वाक्य यदि है तो उसमें हमें नोट लगाना पड़ेगा और नोट कभी अकेला नहीं आता है। नोट लगेगा तो सहायक क्रियाओं के साथ में लगेगा या यूज होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा, ठीक है। तो हमें नोट कभी भी अकेला नहीं लगाना है और डू डज का प्रयोग होगा तभी नोट आएगा, और नोट आएगा तो डू डज का प्रयोग होगा। दोनों एक दूसरे से लिंक है। आप यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह लगा, मतलब देखिए ये इधर से आया डू डज और नोट आया, देखो दोनों लिंक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक वाक्य लिखा हमने, मैं अंग्रेजी याद नहीं करता, मैं अंग्रेजी याद नहीं करता। और जब मैं अंग्रेजी याद नहीं करता हूं, मैंने अभी इसमें क्या इसमें दिया है कि नहीं आ गया, लास्ट में आ रहा है ता है, ती है, ते है। इसमें क्या है, यदि ता है, ती है, ते है आ गया है तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। अब इसमें नकारात्मक लिखा है, नकारात्मक नोट नहीं आ गया मतलब वाक्य नकारात्मक है, और जब वाक्य नकारात्मक हो तो हमें नकारात्मक वाक्य के नियम से ही बनाना है। तो सबसे पहले नियम में लिखा है कर्ता, तो मैं लिख दिया आई। इसके बाद में सहायक क्रिया लगेगी, तो मैंने पहले आपको ऊपर बताया वीडियो में कि आई के साथ जो बहुवचन कर्ता होता है उसमें लगता है डू, आई के बाद आ गया डू और तुरंत आएगा फिर नॉट, और इस एक सहायक क्रिया लगी, नॉट हो गया क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। क्रिया क्या होगी, एक, दो और तीन चीजें ना, तो पहले कर्ता क्रिया हमेशा पीछे होती है, तो याद करना, याद करने क्या कहता है, लर्न, LEARN, ठीक है। आई डू नॉट लर्न, इसमें एस तो लगाने नहीं लगाने, क्यों नहीं लगाने, क्यों एक तो एक्चुअली मैंने इसे नियम में नहीं लिखा है, और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट साधारण वाक्य होता तो एस का प्रयोग होता। अब सहायक क्रिया लग गई ना, इसलिए इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया आई डू नॉट लर्न, अब आ गया इंग्लिश, जी हो गया आपका नकारात्मक वाक्य। साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य में केवल अंतर हुआ है, इसमें नहीं आया है तो नॉट, और नॉट आया इसलिए सहायक क्रियाएं आई हैं, बस केवल इतना बदलाव हुआ है। बाकी आप देख लीजिए पहले और दूसरे नियम में केवल एक जैसा पूरा करता है, तो यहाँ पे करता क्रिया का फर्स्ट फॉर्म तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कर्म तो कर्म, अनुशब्द तो अनुशब्द। इसमें केवल दो चीजें केवल यहाँ नहीं आने की वजह से सहायक क्रिया और नॉट आई है। इसके बाद हम तीसरा नियम लिखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेरोगेटिव। सेंटेंस, इसका नियम क्या होगा, मैंने आपको वो तीन बताए थे, ओनली प्रेजेंट, ओनली पास्ट, ओनली फ्यूचर, ठीक है। इसमें बताए थे हमने आपको कि यदि प्रश्नवाचक मतलब क्या और क्या मतलब सहायक क्रियाएं आगे, ठीक है। तो इसको जैसे आप इससे लिख दे रहे, प्रश्नवाचक वाक्य में जो नियम होगा उसमें क्या होगा, सहायक क्रियाएं आगे होगी, डू डज सबसे पहले आएगा, इसके बाद में
कर्ता होगा और क्रिया होगी, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसके बाद में कर्म होगा और कर्म के बाद में आपको पता है अन्य शब्द होगा और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये हमें जरूर लगाना है। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है और आपका वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया आ गई। ठीक है, सहायक क्रिया क्यों आई? क्योंकि ये प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आना ही है। अब देखिए आप ये जो नियम लिखा है वो लिखा है साधारण वाक्य। देखिए ये साधारण वाक्य का नियम लिखा है। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो ये वाक्य साधारण है। क्यों साधारण है? इसमें क्या और नहीं, कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये वाक्य साधारण हो गया। लेकिन हम यदि इसमें क्या जोड़ दें आगे तो ये वाक्य साधारण नहीं बचा है, ये वाक्य हो गया प्रश्नवाचक। जैसा कि नकार वाक्य में केवल नहीं आया था, ये एडवांस है इसमें, ऐसे ही इसमें क्या आ गया तो ये इसमें एडवांस है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वाक्य को साधारण बना लेना है। ही मतलब वह लड़का खेलता है तो लड़का है, तो ही हो गया, ही प्ले, एक कर्ता हो गया, एक क्रिया हो गई, फुटबॉल ये हो। ठीक है, ये वाक्य साधारण हो गया। इसमें केवल मैंने क्या जोड़ा है तो कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया को आगे जोड़ देंगे। इसमें क्या है, ही, तो ही में क्या आता है, डज। पहले बताया कि एक वचन कर्ता के साथ में सहायक क्रिया का उपयोग होगा डज का, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। आपको सबसे पहले वाक्य साधारण वाक्य बनाना ही सीखना है। यदि आपके साधारण वाक्य बन गया तो आप नकारात्मक और प्रश्नवाचक तो इजीली बना लेंगे। ठीक है, और आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप टेंस को छोटे बिना लें। यदि आप टेंस सीख गए ना तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको स्पीकिंग इंग्लिश भी बनेगी आपकी और पूरी ग्रामर भी आप पे इजीली बनेगी। ठीक है, इसके बाद में चौथा क्या होता है उसमें बताया था पहले, प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक। प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। सेंटेंस इसका नियम होगा। इसका नियम क्या बोलता है, सबसे प्रश्नवाचक का मतलब सहायक क्रिया आ गई तो सबसे पहले इसमें आएगा डू और डज। ठीक है, इसके बाद में आएगा कर्ता और इसके बाद में आपको लगाना तुरंत नोट लगाना क्योंकि ये नकारात्मक भी है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर इसके बाद में कर्म, कर्म के बाद में अन्य शब्द और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। कैसे? मैंने बोला क्या बकरी पेड़ पर नहीं चढ़ती? चढ़ती है। क्या बकरी पेड़ पर नहीं चढ़ती है? देखो इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया तो ये होगा प्रश्नवाचक और नकारात्मक। अब इसमें ती है लिखा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाला ये नियम हो गया। हमें मेन कर्ता देखना गॉड, गॉड में जो बकरी कर्ता होगा बकरी, इसमें बकरी एक वचन है तो हम यहाँ पे लगाएंगे डज, डज गॉड और तुरंत लगा देंगे नॉट। क्यों? नियम में लिखा पहले सहायक क्रिया लगाएंगे फिर कर्ता लिखेंगे फिर नॉट आएगा और क्रिया कर्म तो बाद में ही होता है। ठीक है, तो क्रिया कैसे, चढ़ना, क्लाइंब, तो क्लाइंब ऑन द ट्री। ऑन क्यों आएंगे? प्रीपोजिशन है। ठीक है, बाद में पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है, ऑन कहाँ लगता है, इन कहाँ लगता है, एट कहाँ लगता है, आपको ये देखना है। तो ये आपके इस प्रकार से 4 आपके सेंटेंस हो गए। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे एक वाक्य के 4 कैसे बनाएं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वे पेड़ काटते हैं, वे पेड़ काटते हैं।
पहले सबसे पहले वाक्य को आप एक बार पढ़ें और हमें ये जानेंगे कि कौन से टेंस में है। तो इसमें क्या है, ता है, ती है, ते है, हमें ये देखना है। तो लास्ट में हमने देखा है लिखा है का मतलब होता है प्रेजेंट, ते लिखा है, ते का मतलब होगा इंडेफिनिट। ठीक है, तो ता है, ती है, ते है आ गया, मतलब होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वाक्य है। अब जब हमने टेंस देख लिया, इसके बाद देखना हमें सेंटेंस। ये कौन सा वाक्य है, साधारण है, नकारात्मक है कि प्रश्नवाचक है कि प्रश्नवाचक नकार, इसमें क्या और नहीं कुछ भी नहीं लगा है, मतलब आपका साधारण। और साधारण का नियम हमें पता है, कर्ता क्रिया कर्म। तो कर्ता है इसमें दे और काटना हो गया कट। ठीक है, इसके बाद हो गया ट्री, दे कट ट्री। ठीक है, ये हो गया वाक्य साधारण। अब हमने देखा सहायक क्रिया तो लगा ही नहीं है, तो एस एस का प्रयोग हुआ, मैंने ऊपर पढ़ा है। लेकिन एक्चुअली इसमें क्या करता है, बहुवचन। जब कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया में एस, एस, आई एस, बी एस कुछ भी नहीं लगाते, विशेष में मैंने वही नीचे लिखा। अब हमें इसका बनाना नकारात्मक, मतलब नहीं कि वे पेड़ काटते हैं, का हो जाएगा नकारात्मक, वे पेड़ नहीं काटते हैं। ठीक है, तो नहीं आ गया, तो अब क्या होगा, कर्ता तो लिखना ही पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ लिखा, कर्ता तो लगता ही। इसके बाद में आ जाएगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्यों आएगी, क्योंकि नॉट को आना है। ठीक है, तो नॉट के साथ सहायक क्रिया डू आई। अब आप बोलोगे डज क्यों नहीं लगाई, तो डज तो भैया एक वचन कर्ता में लगती है, बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता में सर डू ही सहायक क्रिया आएगी। आपको पहले याद करना है, ये डू नॉट। अब बाकी जो कट ट्री लिखा है उसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है, क्योंकि यदि आप किसी भी वाक्य को या साधारण को नकारात्मक बनाओ या प्रश्नवाचक बनाओ या प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाओ, इनमें जैसे 9th 10th 11th 12th में आते हैं डू डायरेक्ट चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस, कुछ भी बदल रहा है आपको, उसमें कर्ता क्रिया कर्म ये कभी नहीं बदलते हैं। बदलते हैं तो केवल उनकी सहायक क्रियाएं, बस सहायक क्रियाओं के अनुसार नॉट बदल जाएगा, सहायक क्रिया आगे लग जाएगी पीछे, तो यही बदलती रहती है। बाकी कर्ता क्रिया कर्म कभी नहीं बदलता। तो कर्ता लिखा है, क्रिया लिखी है और कर्म लिखा है, ये हो गया आपका नकारात्मक। यदि हम इसको प्रश्नवाचक बनाए, उसका अर्थ होगा क्या वे पेड़ काटते हैं, तो क्या पहले आएगा, मतलब सहायक क्रिया पहले, इस डू को हमने आगे कर दिया और डू के बाद में हम लिखेंगे दे। डू पहले आ गया, दे पीछे हो गया, नॉट तो अभी आएगा नहीं, कट ट्री, कट ट्री। और प्रश्नवाचक था इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। चौथा बनेगा इसका, क्या भी पेड़ नहीं काटते, ये वाला, तो डू तो आना ही है पहले, दे आना ही, इसमें जुड़ना है तो केवल नॉट, और नॉट हमेशा कर्ता के बाद में होगा। इस प्रकार से ये आपके 4 वाक्य हो गए हैं। आपको इनके नियम जरूर याद कर लें, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही आप ढंग से पढ़ लें बस, तो आपको आगे के पूरे जितने भी टेंस होंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए कर्ता, कर्ता बता रहे हैं आपको, तो सबसे पहले आपको कर्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है आपका एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, और एक वचन कर्ता, और फिर दूसरे होते हैं बहुवचन कर्ता। तो आप इनको कैसे पहचानें। एक वचन मतलब होता है जिससे हमें ये पता चले कि वह एक है, और बहुवचन मतलब एक से ज्यादा बहुवचन में आ जाएंगे। देखना, जिससे होता है पहला ही मीन्स होता है वह, आपको याद करना है, ही मीन्स वह होता है, किसके लिए होता है, वो लड़का के लिए होता है। और इसके बाद सी, तो सी मीन्स भी वह होता है, और वह जी लेकिन लड़की के लिए होता है। कर्ता अलग अलग है, आपको ध्यान देना है कि वहां पे लड़का है कि लड़की है। उसी प्रकार से आपको ही और सी का प्रयोग करना है। इट मीन्स होता है यह या जहां पे कर्ता नहीं होता, जहां कर्ता ना हो वहां प्रयोग करते हैं, वहां प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेम तो सबको जानता है, नेम मीन्स होता है नाम,
किसी का भी नाम, जी हो गया आपके एक वचन कर्ता। बहुवचन कर्ता कौन बनाएगा? आई, आई मीन्स हो गया मैं, बी, बी मीन्स हो गया हम, यू, यू मीन्स हो गया तुम, यू मीन्स तुम या आप, और दे, दे मीन्स हो गया बे। जे बहुवचन, देखिए ये दोनों जो कर्ता होंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ये होंगे आपके जीवित कर्ता के लिए। ठीक है, जीवित कर्ता, जीवित बोले तो आप सजीव लिख लीजिए, सजीव, जिनमें जान होती है, सजीव, सजीवों के लिए। अब यदि निर्जीव कर्ता है कोई, निर्जीव कर्ता के लिए, निर्जीव कर्ता के लिए आपको ज्यादा नहीं, थोड़ी पास के लिए और दूर के लिए, पास के लिए यदि बताना है और दूर के लिए बताना है तो देखिए, पास के लिए होगा आपका दिस, दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स यह, और इसके बाद यदि आपको दूरी के लिए बताना है तो वो होगा आपका दैट, इसका भी ठीक है, ये दिस हो गया, ये दैट हो गया। इसके बाद दीज, जी आएगा आपका एक वचन में। यदि आपको कोई एक बतानी है कोई वस्तु, तो जैसे चेयर हो गया कोई भी, ठीक है, चेयर के लिए यदि एक है तो आप उसको दिस इज अ चेयर बोलेंगे, और पास में है। यदि दूर में है, एक है, तो हमें दैट बोलेंगे, दैट इज अ चेयर। ठीक है, बहुवचन में आएगा आपका दिस, दीज, आई एम सॉरी, यहां पे आ जाएगा आपका दोज। ठीक है, ये आपके कर्ता हो गए। ठीक है, अब कर्ता के बाद में आपको हम बताएं इसके बाद में क्रियाओं को। ठीक है, तो क्रियाएं हम कैसे जानेंगे? तो क्रिया जानने के लिए हम आपको आगे बता रहे हैं